क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया आपका साथ छोड़ दे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका दोस्त बन जाए तो क्या होगा? अगर अल्लाह पाक आपका दोस्त बन जाए तो ना लोगों की नफ़रत आपको तोड़ सकती है, ना हालात आपको शिकस्त दे सकते हैं और ना ही किस्मत आपके रास्ते बंद कर सकती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए फिर उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह को अपना दोस्त बनाने के बाद इंसान की ज़िंदगी में वो कौन सी 3 हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आती हैं जो उसकी दुनिया भी बदल देती हैं और आखिरत भी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी तब्दीली शायद आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख और जाविया बदल कर रख दे। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम बड़ा खूबसूरत एक मौजू आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जब आप अल्लाह को अपना हमराज, अपना महरम, अपना दोस्त बना लेंगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीलियाँ आएंगी, आपके मजाज के अंदर, आपकी तबीयत के अंदर, फिर वो आप खुद भी देख कर हैरान रह जाएंगे। ये तब्दीलियाँ हम सीखेंगे सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात के ज़रिए और उनके अक़वाल और बसीरत की रोशनी में। तो जानते हैं पहली तब्दीली, जब अल्लाह पाक को आप दोस्त बना लेते हैं ना, अपना हमराज बना लेते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर आने वाली पहली तब्दीली जो आप महसूस करते हैं वो है दिल को ऐसी सुकून मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकती। आज हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, किसी को रिस्क की फ़िक्र है, किसी को बीमारी की, किसी को रिश्तों की और किसी को आने वाले मुस्तकबिल की। लोग सुकून तलाश करते हैं लेकिन गलत जगहों पर तलाश करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह को पा लेता है वो सुकून पा लेता है और जो अल्लाह को खो देता है वो सब कुछ पाकर भी बेसकून रहता है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो परेशानियां ख़त्म नहीं होती लेकिन उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत ज़रूर अता कर दी जाती है। फिर इंसान हर हाल में कहता है कि अल्लाह मेरे साथ है और यही मुझे काफ़ी है। जब आप अपनी दोस्ती अपने रब के साथ कायम कर लेते हैं ना, तो पहली ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली, हैरत अंगेज़ तब्दीली, वो है इत्मीनाने कल्ब का नसीब हो जाना। आपका दिल इतना मुतमईन कर दिया जाता है कि हालात बज़ाहिर जैसे भी हों, आप अंदर से मुतमईन होते हैं और ये असर है आपका अपने रब के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने का। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बड़ी तब्दीली जो आपकी ज़िंदगी में आती है जब आप अपनी दोस्ती कायम कर लेते हैं अपने रब के साथ, वो है बंद रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान पूरी कोशिश करता है लेकिन हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है। कोई असबाब नज़र नहीं आते, बज़ाहिर कोई वसाइल नज़र नहीं आते। बाज़ औक़ात इंसान को मुलाज़मत नहीं मिल रही होती, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार नहीं चल रहा होता, रिश्ते नहीं बनते, दुआएं कबूल होती महसूस नहीं होती। ऐसे वक्त में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीम हमें याद दिलाती है। फरमाते हैं, बड़ा प्यारा और गहरा कौल है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी मायूस नहीं होता क्योंकि अल्लाह पाक ऐसे रास्ते पैदा करता है जिसका इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिस इंसान का अल्लाह हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह पाक उसके मामलात को संभाल लेता है। कभी एक फ़ोन कॉल, कभी एक मुलाकात, कभी एक दुआ और कभी एक ऐसा मौका मिलता है जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा होता। अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं अगरचा हमें उनकी हिकमत फ़ौरन समझ ना आए। तो जब आप अपना ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ते हैं, अपनी दोस्ती कायम करते हैं अपने रब से, तो दूसरी बड़ी तब्दीली ज़िंदगी में देखने को जो मिलती है वो है बंद रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, अंधेरों में उजाला होना शुरू हो जाता है। कभी ये तजुर्बा करके देखिएगा, अपने रब से अपनी दोस्ती बना कर तो देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी बड़ी तब्दीली सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में जो पैगाम हमें मिलता है वो है इंसान के अंदर खौफ ख़त्म और एतमाद पैदा हो जाता है। जो शख्स सिर्फ अल्लाह से डरता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है।
اسے لوگوں کی تنقید، ناکامی اور مخالفت کمزور نہیں کر سکتی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو دنیا کی آوازیں دھیمی ہو جاتی ہیں اور رب کی آواز نمایاں ہونے لگتی ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس کے فیصلوں میں برکت، کردار میں مضبوطی اور زندگی میں اعتماد آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنا تعلق، اپنا یارانہ، اپنی محبت اور دوستی کا جب تعلق اپنے رب سے استوار کرتے ہیں نا تو پھر یہ تبدیلی بھی آپ کو واضح اور نمایاں نظر آتی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ انسان کے اندر کا خوف، ڈر ختم اور انتہائی ایک مضبوط انسان وہ بن جاتا ہے۔ یہ مضبوطی، یہ اثر اس کو اپنے رب سے بنائے ہوئے تعلق سے ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کو اب دوست کیسے بنایا جائے؟ اب یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اللہ پاک سے دوستی کا دعویٰ الفاظ سے نہیں، اعمال سے ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پاک سے روزانہ اپنا تعلق قائم کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک کی عادت اپنائیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کامل رکھیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو، پھر دنیا خود بخود اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے دوستی بنا لیتے ہیں تو پھر پوری کائنات آپ کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون، برکت اور اللہ رب العزت کی خاص غیبی مدد شامل ہو جائے تو آج ہی ایک فیصلہ کریں کہ ہر روز چند منٹ، چند لمحے صرف اپنے رب کے لیے نکالیں اور کسی ایسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کے اپنے رب سے محو گفتگو ہو کر دیکھیں، اپنے رب سے ہم کلام ہو کر دیکھیں، اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کر کے دیکھیں۔ یقین رکھیں جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آپ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑیں۔ اگر کائنات کی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے نا تو سیدھا اپنے رب کے در پر آ جائیں اور اپنے رب کو اپنا دوست بنا کر دیکھیں۔ یقین کریں دنیا کی ہر چیز آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ بات آپ کے دل کو اس نے چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ خاص طور پر شیئر کریں اور کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ اللہ پاک ہی میرا بہترین دوست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی دوستی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔